अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस का शिविर 19 तारीख को जहां पर लगी आग ने तांडव मचाया और पूरा शिविर खाक हो गया। देखते ही देखते 180 कैंप या कहा जाए कि 180 झोपड़ियां तबाह हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान हुआ। बहुत सारी पुस्तकें जली और सारा सामान भी साथ ही साथ राख हो गया। आग ने जिस कैंप पर तांडव मचाया, हम इस समय उसी कैंप में हैं। आप देख रहे हैं कि पीछे किस तरह से जली हुई चीजें पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सामान यहाँ पर राख हो चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि पीछे किस तरह से सारी चीजें जली हुई दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ आग का तांडव दिखाई दे रहा है। 180 झोपड़ियों का तबाह हो जाना, 5 मिनट से 10 मिनट के समय में 180 झोपड़ियों का जल जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। ये वजह पता नहीं चल पाई है कि आग के लगने का कारण क्या था। इसी आग की वजह से यहाँ पर सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुए और उसके बाद आग का तांडव भी शुरू हो गया। लेकिन इसमें क्या वजह थी, क्या क्या हुआ और कहां पर क्या था, आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से, जिन्होंने इस आग को अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने इसका चश्मदीद गवाह बनने का एक ये कहा जाए कि जो इसका चश्मदीद गवाह बने, उनसे बात करते हैं। जब यहाँ पर आग लगी थी तो आप लोग उस समय मौजूद थे यहीं पे? हाँ, महाराज जी सोए थे ये अपने यही बगल वाले कैंप में। हम वहाँ जहाँ जैसे भी था वहाँ खड़े थे। अच्छा। फिर हम लोग सब आग यहाँ से फैली तो 2-3 कुटिया उसमें जल रही थी, दोनों बहुत भयानक पकड़ ली थी आग। तो सबसे पहले हम आए, इन्फॉर्म किए इनको, भैया आए, सबसे पहले पवन महाराज को इन्फॉर्म किए। पवन महाराज उठे, फिर आए बड़े महाराज जी संध्या कर रहे थे, फिर उनको उठाए। फिर वो उठाते तब तक आग जो है उधर से फैलती है। हाँ, आग वहीं से फैली। आग अचानक हम लोग देखे कि पहले थोड़ा थोड़ा जल रहा था, वहाँ हवा ऐसी थी ना, विपरीत हवा थी, दिशा ही नहीं समझ में किस दिशा से हवा, मतलब चारों तरफ से हवा रहा और उसके बाद लपेटे में जितने आ रहे लेते चला जा रहा है, वो पकड़ रहा, वो पकड़ रहा। हम लोग किसको किसको बुझाए। तब उसमें वो हमेशा रहता था उसमें पानी, कल उसमें पानी नहीं था, फायर। फिर बाद में हम लोग और एक जन दौड़ के वहां गए, फिर महाराज जी को ये उठा के ले आए। भैया जब महाराज जी थे तब आप क्या कर रहे थे? जब हम महाराज जी थे, जब महाराज जी अंदर थे, तब हमें अचानक से शोर सुनाई दिया कि लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तो तब हमें पता चला कि इन्होंने आकर के उठाया। तो हम बाहर आकर के देखा तो इधर से आग लगना चालू हो चुकी थी। तो काफ़ी लोगों को, जब लोगों को इकट्ठा किया गया, यहाँ पे ये रेत पड़ी हुई है, कुछ लोगों ने बाल्टी से उठा करके रेत डाली, कुछ लोगों ने पानी डाला, लेकिन आग जो है बिल्कुल भी काबू होने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों ने आवाज़ दी, शोर मचाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड आई, उसने भी प्रयास किया। फायर ब्रिगेड आती है तब तक आग कहाँ पहुँच चुकी थी? कितने पूरा कवर कर लिया था, जो पहली कवर कर लिया था, ये पूरा एरिया कवर कर चुका था। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर फायर आ गया, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी 4-5, पर उसमें पानी नहीं था। तो 5 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, लेकिन पानी नहीं था और तब तक आग पहली झोपड़ी से शुरू हुई और आग यहाँ तक पहुँच चुकी थी। लगभग 10-12 झोपड़ियाँ जल चुकी थी। हाँ। जी, जब तक में 10-12 झोपड़ियाँ जल चुकी थी, तो उसके बाद फायर ब्रिगेड की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने चालू हुई। 1 गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, इस तरह। लेकिन उस समय तक आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उसे नियंत्रण करना बस से बाहर हो गया था। और धीरे धीरे देखते ही देखते लोगों की नजरों के सामने सारी झोपड़ियाँ में आग पहुंची और सारा का सारा कैंप जल करके। अच्छा, जब ये आग फैली, पहली झोपड़ी शुरू होती है, उस टाइम पे 180 झोपड़ियां होना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़ा शिविर था। तो 180 झोपड़ियों में अंदर लोग भी रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, कैसे जल्दी से उनको इन्फॉर्म किया गया? जब आग लगना प्रारंभ हुआ तो सभी लोगों ने शोर मचाया, लोगों को एक एक करके कुटियों में गए। सबसे पहले पीछे वाली कुटियों से लोगों को निकालना प्रारंभ किया गया, क्योंकि यदि पीछे फंस जाते तो उन्हें निकालना असंभव हो जाता। और हुआ भी यही था। लास्ट में जब सारे कैंप में आग लग चुकी थी, कुछ लोग इधर पे फंसे हुए थे, उन्हें फिर निकाल करके कोने में पीछे ले जाया गया। पीछे जो टीन शेड है उसे तोड़ करके फिर बड़ी मुश्किल से टीन शेड तोड़ा गया, फिर वहाँ से उन्हें निकाला गया। तो इस तरह से जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया और किसी तरह से पीछे ले जाया गया और वहां पर टीन शेड को तोड़कर उनको पहले रेस्क्यू किया गया।
और उसके बाद चूंकि आग को बुझाने की कोशिश हुई थी, लेकिन आग भयानक थी और इस वजह से उस पर काबू नहीं पाया जा सका। आइए आपको हम दिखाते हैं आग का तांडव कैसा था। यहाँ पर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से चीजें पड़ी हुई हैं, जली हुई चीजें, अर्धजली हुई चीजें, और सबसे बड़ी बात, जली हुई चीजें इस बात का गवाह हैं कि आग ने किस तरह से कहर बरपाया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये किचन का एरिया है, और यहाँ पर ये अनाज किस तरह से पड़े हुए हैं, जले हुए अनाज हैं, जली हुई चीजें हैं। कहीं ना कहीं आग की चपेट में आते ही लोग भागना शुरू कर दिए और जो भी खाने पीने की चीजें थी वो यहाँ पर जली हुई आपको दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये बादाम है और बादाम भी आग की चपेट में आई। साथ ही साथ आपको मूंग दिखाई दे रही है, आपको चावल दिखाई दे रहा है और बहुत सी अन्य चीजें भी हैं। यहाँ पर ये पुस्तकें, जली हुई पुस्तकों के पन्ने हैं, कोई स्रोत करके लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर पुस्तकों के जले हुए पन्ने भी हैं और साथ ही साथ जले हुए वस्त्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आग का तांडव कुछ ऐसा था जिसने देखते ही देखते, पलक झपकते सब कुछ तबाह कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर जो झोपड़ियां जली वो झोपड़ियां थी कैसी, आखिर क्या वजह हुई कि देखते ही देखते 180 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं, यहाँ पर ये है वो झोपड़ी जो जलकर तबाह हो गई, जो आग की चपेट में आई और उसके बाद संभलने का मौका इसने नहीं दिया। ये देखिए, ये वही झोपड़ी है जिसने आग का तांडव महसूस किया, जिसने आग का तांडव सहा था, लेकिन आग का जो ये भयानक रूप था उसका सामना ये नहीं कर पाई। तो झोपड़ी जो थी इसी फूस की बनी हुई थी और इसी वजह से जैसे ही आग फैलती है तो आग को ये झोपड़ी सहन नहीं कर पाती है और देखते ही देखते तबाह हो जाती है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से जले हुए सामान सामने पड़े हुए हैं और अभी भी यहाँ पर काम शुरू है। जो भी जली हुई चीजें हैं, जली हुई झोपड़ियां हैं, उनको हटाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जल्दी ही इस पर फिर से पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर इन जली हुई चीजों को हटाकर एक बार फिर से झोपड़ियां बनाई जाएंगी, तैयार की जाएंगी और तैयार करके यहाँ पर फिर से रहने की व्यवस्था की जाएगी। आइए आपको बात करवाते हैं यहाँ के व्यवस्थापकों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो घटना हुई, इस घटना के पीछे वजह क्या थी और कारण क्या था, किस वजह से घटना होती है और क्या क्या नुकसान होता है। सर, कल जिस तरह से आग ने भीषण तांडव मचाया, गीता प्रेस गोरखपुर और करपात्री जी महाराज के इस कैंप में जिस तरह से आग फैली, क्या कारण रहा उसका? कारण तो हम नहीं जानते, पर आग का कुछ कारण के बगैर तो आग लगी नहीं। जरा सा अग्निकण भी जो है वो पर्याप्त फूस की झोपड़ी के लिए तो आग लगी, लेकिन उस समय करीब 4 बजने वाले थे। हम लोग सब सोए हुए थे, आराम कर रहे थे भोजन के बाद में, तो लगी आग। तो तत्काल बच्चों को उठाया, बूढ़े लोगों को उठाए तक तो 5 मिनट में तो आग बहुत आगे आ गई। उठाए, उनको बाहर निकाला, तब तक तो ये भी पाठ कर रहे थे डॉक्टर साहब जी, तो इनको भी खबर नहीं, ये बेचारे पुस्तक लेके बाहर आए। थोड़ा जो सामान उठा सके उठा, बाकी तो सब सामान स्वाहा हो गया। बस आग से सामान जला है, धन हानि हुई है, जन हानि बिल्कुल भी नहीं हुई है। प्रशासन ने तत्काल जो है ये 5 अग्निशमन की गाड़ियां बुलवा ली, जिससे और आग नहीं फैले। ये काम ने किया है। ये तो जला लेकिन कुंभ को बचा लिया। तो आग ने 5 मिनट के अंदर भीषण तांडव मचाया, देखते ही देखते सारी झोपड़ियां या सारे शिविर जो थे वो खाक हो गए। सर, कितने शिविर लगभग इसमें इस आग की चपेट में आए होंगे? 180 कुटिया बनी हुई थी, फूस की कुटिया थी, वो 15 मिनट में चपेट में आ गई। बचाया नहीं जा सका क्योंकि फूस में आग लगने के बाद बहुत मुश्किल होता है, वो बारूद समझो उसको। तो 180 शिविर, 180 कुटिया थी, सारी कुटियां फूस की थी और उसकी वजह से जैसी आग लगती, चूंकि हवा भी इस समय चल रही है, हवा का भी प्रभाव उसमें हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल, हवा के प्रभाव से तत्काल आग ने अपना काम किया। अब एक बात बता दें जी, उस दिन माने कल हवा का रुख हमारे विपरीत था जी। अब यह ही कारण मान के चलो, उसमें हम काबू नहीं पा सके और हमारी अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा में हम सफल हैं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जनहानि नहीं हुई। धनहानि जो होना था वो हो गया। बाकी भगवती त्रिवेणी की कृपा है, हम सब बचे हुए हैं, सबका कल्पवास हो रहा है। सुकून इसी बात का है
कि भले ही करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन इसे भगवती की कृपा कहें, इसे त्रिवेणी कृपा कहें कि जनहानि नहीं हुई। और इसी बात का सुकून है, यहाँ जो व्यवस्थापक हैं इसी बात से संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। सर, करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यह है कि आदित्यनाथ जी योगी कल आए थे जी। और उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में इसकी व्यवस्था जमा देंगे और शायद उनकी तरफ से कुछ जो है व्यवस्था की जाए जी। तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। प्रशासन दुरुस्त है, जी। प्रशासन से कोई शिकायत नहीं और प्रशासन लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं तत्काल। आप देख लीजिए, सारी गाड़ियां देखिए प्रशासन की खड़ी हैं, इसलिए कोई शिकायत नहीं। अब ये दैवी आपदा है, इससे कौन बचा जा सकता है? नहीं ना, प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। प्रशासन ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और प्रशासन की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त थी, जिसकी वजह से जैसे ही सूचना मिलती है 10 मिनट के अंदर गाड़ियां पहुंच जाती हैं, 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ जाता है और फिर आग पर जल्दी ही काबू भी पा लिया जाता है। लेकिन आग का तांडव इतना भीषण था कि आग को रोका नहीं जा सका और देखते ही देखते 180 झोपड़ियां जल गईं। सर, चूंकि करोड़ों का नुकसान है और आप बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आश्वासन मिला है, तो क्या आश्वासन है इसको लेकर? क्या होने वाला है फिर से? मैं बताता जी। हूँ। आश्वासन ये है कि तत्काल पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, जी। इनको टेंट लगा के दिया जाए, इनका कैंप बनाया जाए। हमें इसी से खुशी है कि वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारे राजा हैं, जी। हमें प्रसन्नता है, कोई तकलीफ नहीं। और जो यहाँ के शिविर थे कल्पवासी, दूसरे शिविर में उनकी व्यवस्था सब है, कोई कमी नहीं है। ये भगवती की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है, गौ माता की कृपा है। गौ है तो हम सुरक्षित हैं, गौ है तो यज्ञ है और यज्ञ है तो हम सुरक्षित हैं। बस इसी भाव को लेकर के हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो एक सनातन का भाव होता है। सनातन कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर गौ सुरक्षित है, जल सुरक्षित है, जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, तो अगर धन हानि हो गई तो उस धन हानि को हानि नहीं माना जाता। और इसीलिए संतुष्टि का भाव ये है कि यहाँ पर कोई हानि नहीं हुई है, गौ सुरक्षित हैं। यहाँ जो भी सेवादार थे, जो भी लोग थे, जो व्यवस्थापक थे, सारे लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। और चूंकि जब राजा बलशाली हो, राजा सपोर्ट में हो, तो प्रजा का जो आत्मबल होता है वो और बढ़ जाता है और शायद ऐसा ही बढ़ा हुआ आत्मबल आप में दिखाई पड़ रहा है। आप देखे होंगे सुबह जी। यहाँ सुबह 6 बजे चाय बट रही थी, नाश्ता बट रहा था। ये माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, कोई संकल्प में कोई भी रुकावट नहीं। संकल्प हमारा शुद्ध है, संकल्प के साथ भगवान है, इसलिए वो संकल्प पूर्ण हो रहा है। ये हो गई अकस्मात कोई घटना घटी तो इसको दैवी आपदा ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अग्नि परीक्षा थी, हम उस अग्नि परीक्षा में सफल हैं, कोई सुबह दुख नहीं है। बैठने वालों की इतनी वो थी, जगह नहीं मिल रही थी भोजन चाय नाश्ता के लिए। खूब अपार जनसंख्या थी, आग लगने के बाद भी सुबह 6 बजे से इतने भोजन चाय नाश्ता सबको बट रहा था। अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया कि ये पुनर्वास की फिर से व्यवस्था की जा रही है और फिर से कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको फिर से शिविर बनाए जाएंगे। तो अभी जो पुस्तकें जल गई हैं आप लोगों की, क्या माना जाए कि फिर से पुस्तकों का जो कार्य है वो शुरू होगा या पुस्तकों को भी स्थगित कर दिया जाएगा, उस कार्य को रोक दिया जाएगा? नहीं, पुस्तकें थोड़ी जली हैं, वो विद्यार्थियों की पुस्तकें थी। अच्छा। जो विद्यार्थी गुरुकुल के हैं ना, उनकी पुस्तकें थी, वो पुस्तकें वापस आ जाएंगी। जी। तो पुस्तकें कोई प्रकाशन थोड़ा ही था यहाँ, उनके बस्ते में थी, उनके बैग थे, वो उसमें झोपड़ी में रखी थी, वो जल गई। तो ये कहा जाए कि नुकसान के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि सारे जन सुरक्षित हैं, जो सबसे बड़ी पूंजी होती है। और अगर नुकसान हुआ है तो जो छात्र थे यहाँ पर, उनकी पुस्तकें जली, उनकी पढ़ने की पुस्तकें जली हैं, वो वापस आ जाएंगी। और साथ ही साथ ये जो आपको झोपड़ियाँ दिख रही हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई थी, उसमें आग लगी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। खैर, उसकी फिर से पुनर्स्थापना की जा रही है। ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी फिर से इस शिविर को बसाया जाएगा और फिर से व्यवस्था की जाएगी। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।